1, 2, 3, let's go! Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Adab, and welcome back to my YouTube channel where you will find me being just Janvi. So in today's episode, what I am going to show you is बंजारा मार्केट हॉल. तो कल मैं बंजारा मार्केट गई थी एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी ब्लॉग्स में बताया कि हमारा न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है सब कुछ. तो अभी भी कुछ कुछ चीज़ें लाइक जो होते हैं ना इट्स एंड बिट्स कि यहाँ पे प्लांट लगाना है, यहाँ पे डेकोरेटिव पीस लगाना है, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं. तो उसके लिए हमने सोचा कि हम बंजारा मार्केट जाते हैं बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट एंड बहुत ज़्यादा सुना है. मैंने सुना है कि बहुत अच्छे प्राइजेस में चीज़ें मिलती हैं एंड येस आई होप आपको ये सब चीज़ें दिख रही होंगी. तो कुछ कुछ चीज़ें जो यहाँ पे रखी हैं आई हैव गॉट दैट फ्रॉम बंजारा मार्केट. सो इन टुडेज व्लॉग आई विल बी शोइंग यू एवरीथिंग दैट आई गॉट एंड पूरा हॉल दिखाऊंगी कि मैंने बंजारा मार्केट से क्या खरीदा, किस प्राइस पे खरीदा, आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या व्हाट आर द टिप्स एंड द ट्रिक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first thing that I am going to show you is this vase. ये ऐसे वासेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे एंड ये इस शेप में, इस स्टाइल में वासेस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी हैं. एंड मैंने ना ऐसे 2-3 वासेस जो है अमेजोन से मंगवाए थे. मैं उनकी पिक्चर यहाँ पे डाल दूंगी एंड यू कैन सी कि प्राइस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है. तो ये जो वास है ये मेरे को 50 रुपीज़ में मिला. लाइक येस यू हर्ड मी राइट, सिर्फ 50 रुपीज़ में मेरे को ये वहाँ से वास मिला था. एंड दिस इज़ टू हैवी. मतलब जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे ना वो बहुत हल्के से हैं बट इसकी जो यू कैन सी कि मतलब इसकी जो क्वालिटी है या फिर इसकी जो वेट है ना ये बहुत ज़्यादा हैवी है. एंड मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ में मिला था बट जो उस भैया ने कोट किया था 250, 200 या आई गेस 1 मतलब कुछ इसके अराउंड कोट किया था उन्होंने. सो वन टिप इज़ दैट आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ेगी. मतलब एक्सट्रीम बार्गेनिंग. जो वो लोग प्राइस बोल रहे हैं उसका आपको 1/3 ही बोल के चलना पड़ेगा. एंड बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप मार्केट में एंटर करोगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले पूरी मार्केट देख आओ, आप हर जगह प्राइस पता कर लो क्योंकि ऑलमोस्ट ना मतलब बंजारा इज लाइक द सरोजनी ऑफ होम डेकोर. तो ऑलमोस्ट जो पूरा कलेक्शन है बंजारा का, मैंने सुना है कि आफ्टर एवरी 1 to 2 months चेंज होता रहता है. तो सारी शॉप्स पे, सारे स्टॉल्स पे आपको सेम प्राइजेस मतलब सेम कलेक्शन मिलेगी आपको. तो ऐसे वासेस हर जगह पड़े थे वहाँ पर. तो मुझे बेस्ट प्राइस पे ये मिला. बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी थी वहाँ पर कि जो ऐसे वासेस है ना प्लीज़ देख के खरीदना क्योंकि मोस्टली डिफेक्टेड ही थे. ये भी मुझे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे टूटा हुआ है एंड बट फिर भी मतलब रखा हुआ पता नहीं चलता. एंड आई हैव टू यूज दिस फॉर माई वीडियोज, फॉर माई ड्रेसर एंड एवरीथिंग. तो मेरे को लगा कि चल जाएगा एंड तो मेरे को तो ये बहुत सुंदर लगा. वहाँ पे और भी वासेस थे बट वो 50 रुपीज़ में दे नहीं रहे थे एंड तो इसलिए मैंने खरीदे नहीं. एंड बहुत पेस्टल कलर्स भी हैं, वाइट कलर्स भी हैं, डिफरेंट कलर्स में हैं. तो यू शुड श्योरली बाय क्योंकि आई फील कि अमेजोन से खरीदने से बेटर इतने प्राइस में क्या यहाँ से खरीद लो. सेकेंड थिंग इज दिस पेस्टल पिंक कलर्स, बेबी पिंक कलर बोल्स, मैगी नूडल्स बोल्स. एंड ये मुझे देखते ही बहुत पसंद आ गए थे. अगेन कि ऐसी कलेक्शन भी आपको हर जगह मिल जाएगी बट मुझे बहुत प्रिटी लग रहे थे. मेरा मन था कि और भी खरीद लूँ बट मेरे मम्मा पापा ने खरीदने नहीं दिया क्योंकि हमने कभी सिरामिक के बोल्स परचेज नहीं करे हैं. बट आई फील कि बहुत ही बहुत ही क्यूट लगता है. इवन वीडियोस में भी अगर आप देखोगे ना पीछे पड़े हुए या फिर ऐसे अगर आप ड्रेसर पे रख दोगे तो बहुत ही ना आपका जो एरिया है वो बहुत ही पिंटरेस्टी वाइब्स देने लग जाता है. सो आई गॉट दीज बोल्स फॉर 60 रुपीज़ ईच. ये मुझे 60 रुपीज़ ईच पे मिले एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. द थर्ड थिंग दैट वी परचेज वर दिस कॉफ़ी टी कप्स, स्मॉल कप्स. इसके ऊपर क्यूट सा सनफ्लावर बना हुआ है. तो इसमें उनके पास बड़े साइज भी अवेलेबल था. ये छोटा साइज है, एक बड़ा साइज भी अवेलेबल था. ये हमें 30 रुपीज़ ईच पे मिले.
वो कितने, वो आई गेस 100 रुपीज़ 70 रुपीज़ पता नहीं कितने बोल रहे थे, एंड उसका हमने 30 लगवाया, तो ये 30 रुपीज़ ईच में मिले। वी गॉट 6 कप्स, हमने 6 कप्स खरीदे एंड बहुत ही क्यूट लग रहा था मुझे ये भी। जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि ये मेरे को ना सिरामिक बहुत पसंद है, जैसे मैं पिंटरेस्ट पे पिक्चर्स देखती रहती हूँ तो बहुत ही पिंटरेस्टी वाइब्स देता है। आई श्योरली गो टू बंजारा अगेन एंड मैं फिर से खरीदूंगी वहां से ऐसी चीजें। सो द थर्ड थिंग दैट वी गॉट, आपको आई होप कि दिख, मतलब पता नहीं शायद दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, वॉज दिस स्टूल। ये जो स्टूल था ये बहुत ही मेरे को देखते ही पसंद आ गया था। देयर वर 2 थिंग्स जो हमने इसके साथ परचेज करी थी। हमने 2 चेयर्स परचेज करी थी एंड उसके साथ साथ ये स्टूल परचेज किया था। दिस स्टूल वी गॉट फॉर 1500 रुपीज। सिर्फ 1500 का हमें ये स्टूल मिला था एंड सेम शॉप से लिया था हमने। दोनों चेयर्स भी एंड ये स्टूल भी हमने दोनों सेम शॉप से ली थी। पहले हमने ना क्या किया, स्टार्टिंग में अंदर जाके हमने चेयर्स के रेट्स पता करे, देन वी वेंट अहेड, हम आगे भी गए, हमने उनसे भी रेट्स पता करे, बट वो बहुत पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मार्केट में अंदर अंदर जाई जा रहे थे रेट्स बढ़ते जा रहे थे। बट मैंने सुना था कि जैसे जैसे आप अंदर जाओगे कम होंगे, बट मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे तो रेट्स बढ़ते जा रहे थे। बट हमने ये जो स्टूल है ये सिर्फ 1500 में खरीदा, 2 चेयर्स के साथ। वो 2 चेयर्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इन 2 चेयर्स के साथ हमने ये स्टूल खरीदा। ये 2 चेयर्स वी गॉट फॉर 2000, लाइक बोथ 1000 रुपीज ईच एंड द स्टूल। तो उस शॉप से हमने 3500 का सामान लिया था। ये जो तीनों चीजें थी ये वो द मतलब मेन बिग थिंग्स जो हमने खरीदी। चेयर मैंने इसलिए ली थी क्योंकि ना मुझे क्लोजेट के लिए, आई शो यू, ऐसी चेयर चाहिए थी। एंड बट जो हमारी इंटीरियर डिजाइनर थी शी वाज टेलिंग मी कि ऐसी एक सिंगल चेयर नहीं बन पाएगी एंड बहुत कॉस्टली बनेगी, एंड कोई भी बनाने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि सिंगल चेयर जनरली कोई नहीं बनाता। तो ऐसी चेयर मुझे चाहिए थी। आई ऑल्सो सर्च्ड इट एंड आई फाउंड इट ऑन नेटफ्लिक्स, कह रही हूँ नायका फैशन पे मुझे मिल गई थी 11 to 12,000 की। बट देन आई थॉट 11 से 12,000 की चेयर लेना इज नॉट वर्थ इट। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे ना ये चेयर जनरली मैं यूज नहीं करती, वो वाला ड्रेसर क्लोजेट वाला। मैं बाहर रेडी होती तो मुझे बैठना नहीं होता, इट्स ओनली फॉर जस्ट कंप्लीटिंग माई रो द क्लोजेट मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था ओनली बिकॉज ऑफ द चेयर। एंड तो मैंने सोचा कि ये जो चेयर है, ये चेयर मुझे जैसे ही दिखी वहां पर आई वॉज ऑब्सेस्ड विद इट। मुझे लगा कि वाओ, इट्स almost similar to what kind of chairs I was looking for my closet. एंड इसके ऊपर ना उनके पास सीट अवेलेबल नहीं थी। वही जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि बंजारा मार्केट में व्हेन यू गो, आप प्लीज ध्यान से चीजें देखना। क्योंकि बहुत सारी चीजें आई फील वो इसलिए सस्ती देते हैं, क्योंकि ये इसलिए चीप देते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें थोड़ी थोड़ी डिफेक्टेड होती हैं या कुछ ऐसे होता है। तो मैंने मोस्टली हमने वही चीजें खरीदी जो सिर्फ शो के लिए हो या हमें यूज ना करनी हो प्रॉपर, मतलब क्योंकि when you have to use the thing on a regular basis you should opt for something जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। तो मतलब सिर्फ जैसे कि ये वास मैंने आपको दिखाया, तो इसमें कुछ यूज नहीं करना, आपको सिर्फ रख देना है। इधर आई पुट इट ऑन माई ड्रेस और इन माई वॉशरूम और एनीथिंग। तो अगर ये थोड़ा डिफेक्टेड भी होगा तो चल जाएगा। एंड सिमिलरली गोज विद द चेयर की अगर आप देखोगे ना, थोड़ी सी पॉलिश भी वीक थी या पॉलिश भी इतनी क्लीन नहीं थी एंड उसकी सीट भी नहीं थी। बट मैंने सोचा कि सीट नहीं है, अगर सीट होती भी तो मुझे उसके ऊपर फर सीट बनवानी थी। तो आई गॉट दीज सिंगल चेयर एट 1000। उसके ऊपर अगर मैं फर सीट भी बनवाऊंगी या कुछ भी अगर न्यू पॉलिश भी करवाऊंगी तो 2 to 3,000 ऊपर लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। सो आई थॉट इट वॉज अ ग्रेट डील। 11,000 की चेयर लेने से बेटर आई थॉट कि ये तो बहुत ही अच्छा लगेगा एंड बहुत ही जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया बस। So now moving on to the next one, I also got these planters. ये planter stands मैंने खरीदे थे and planter stands ये जो थे I got it only at ₹500, मतलब 3 का सेट एक था वहां पर हर जगह ही एंड आई गॉट इट एट 500 रुपीज। कोई भी 2 का सेट्स भी जो दे रहे थे वहां पर वो 800 में दे रहे थे, कोई 1200 में दे रहा था, कोई 1500 में दे रहा था, कोई भी कम करने के लिए रेडी नहीं था। बट मुझे ये अपने स्टूडियो एरिया के लिए चाहिए था कि स्टूडियो में मैं ये रखूँ एंड वाइब आ जाती है वीडियो की एंड अच्छा लगता है कि ऐसी सारी चीजें रखी हुई वीडियो में। सॉरी फॉर द बेल, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो आई एम बैक। सो मैं क्या बता रही थी, ओहो फ्लो टूट जाता है ना, भूल गई मैं क्या बता रही थी। 2,000 years later.
हाँ, कि वो जो चेयर्स थी, इट वॉज अ ग्रेट 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 डील फॉर मी. And yeah, so moving on to the next thing, so we also got a decorative art piece for our living room. हमें living room के लिए कुछ चाहिए था, तो हमने ये decorative art piece लिया. ये भी वहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल थे एंड बहुत अच्छे अच्छे प्राइस पे अवेलेबल थे. ये हमें इन्होंने जो कोट किया था, इन्होंने हमें कोट किया था 2500 या 3500 एंड वी गॉट द आर्ट पीस. हाँ, दे कोटेड अस 3500 एंड वी गॉट दिस आर्ट पीस एट ओनली ₹1700. तो वही आपको बहुत 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 बार्गेनिंग करनी पड़ेगी. इसके अंदर कलर्स भी बहुत सारे अवेलेबल थी. वी ऑप्टेड फॉर गोल्ड एंड ब्लू कलर, क्योंकि एज यू कैन सी हमारा जो सोफा है लिविंग रूम का, ये ब्लू कलर है, तो मुझे लगा बहुत अच्छा मैच करेगा. सो आई एब्सोल्युटली लव द आर्ट पीस. ये मिरर भी इससे सेपरेटेड था, उन्होंने इसको लगा के दिया एंड इट वॉज अ ग्रेट, इट वॉज अमेजिंग. तो मुझे लगता है अगर हम किसी मार्केट में भी जाएंगे तो हमें 1700 का ये आर्ट पीस नहीं मिलेगा. एंड थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको लगता है कि आपको सोफे चेंज करवाने हैं या आपको ये थोड़ा चेंज करना है आफ्टर एवरी 2 to 3 years. तो आई फील इतने प्राइस पे अगर ऐसी चीज़ें हम खरीदते हैं तो वो चेंज भी ईजिली हो जाता है. अगर आप कुछ बहुत एक्सपेंसिव परचेज करो तो आपका चेंज, अगर आप थक भी जाते हो ना अगर अपने रूम का एटमोसफेयर देख के, तो आप चेंज नहीं कर पाते इतनी ईजिली. बट आई एब्सोल्युटली लव्ड इट एंड बहुत ही अच्छे प्राइस पे भी मिल गया था. सो नाउ मैं पहले ये बात भी करी थी प्लांटर्स के बारे में कि ये जो प्लांटर्स थे, मैंने ये प्लांटर्स खरीदे थे एंड 1 सेट 3 का था. ऐसे 2 का सेट भी मिल रहा था, सारे 1200 800. इवन आई चेक्ड इट ऑन अमेजोन के ऊपर भी 1500 1440 ऐसे के मिल रहे थे 3 सेट्स. बट ये आई गॉट ओनली एट 500 रुपीज़ एंड मुझे सिर्फ स्टूडियो में लगाना था. पहले वो 700 पे वो लोग मान गए थे, बट मैंने जब वो पैक करते मैंने उनको बोला कि इसकी पॉलिश सही नहीं है, इसकी जो पेंट हुआ है ऊपर उसके ऊपर प्लांटर स्टैंड के ऊपर, उसकी पॉलिश सही नहीं थी. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप 500 में ही ले जाओ, क्योंकि इसका पेंट सही नहीं हुआ पड़ा. मैंने उनको बोला मुझे इसको पॉलिश करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. तो उन्होंने बोला ठीक है आप 500 में ही ले जाओ. वैसे आई एम नॉट एट ऑल गुड एट बार्गेनिंग, मतलब मेरे से बार्गेनिंग होती ही नहीं है. आई एम सो हैप्पी कि मैं अपने मॉम डैड के साथ गई थी, तो मेरे डैड एंड मॉम बार्गेन कर लेते थे. मोस्टली माई डैड वो बार्गेन कर लेते थे, बट मेरे से बार्गेनिंग होती ही नहीं है. मेरे को लगता है चलो इतना बोल रहे इतने में ही दे दो. बट आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि मैं उनके साथ गई थी. तो हमने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली. आई होप मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ दिखाई दिया है. बट आई एम प्लानिंग टू गो टू बंजारा मार्केट अगेन विद इन नेक्स्ट मंथ और विद इन 2 months. मैं प्लान कर रही हूँ कि मेरा स्टूडियो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने अभी सारी चीज़ें नहीं खरीदी. वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे पफीज भी थे, मैक्रेम का भी सामान था. तो आई रियली वॉन्ट टू परचेज दैट एज वेल. I hope that you like the episode 1 of Delhi markets. I'll bring to you amazing hauls, ऐसी amazing hauls अलग अलग markets के, न्यू markets in Delhi. and मुझे बहुत मज़ा आता है शॉपिंग करने में एंड दिखाने में कि देखो मैं ये लाई हूँ. सो आई एम प्लानिंग, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं सीरीज स्टार्ट करती हूँ ऑफ दिल्ली मार्केट्स की. दिल्ली में कौन सी अच्छी अच्छी मार्केट्स हैं, वहाँ से हम क्या क्या परचेज कर सकते हैं, वहाँ के प्राइजेस क्या क्या है. सो आई होप यू गाइज लव्ड इट. Thank you so much for watching the video, and if you like the video do not forget to like, comment, share and subscribe. Please jaldi se subscribe kar lo. And yeah, bye bye.